हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। चैप्टर है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चंस में बोला गया है इफ 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अमाइन प्रोड्यूसेस pH इक्वल टू 9 देन आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb ऑफ इथाइल अमाइन इज 10⁻⁻x एंड आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? कंडीशन है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इथाइल अमाइन कैन बी नेग्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू यूनिटी। तो इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है आपके पास? अल्फा। तो अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम माना गया है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो गिवन है 1 माइनस अल्फा को आप कितना मान लेंगे? क्वेश्चन में 1 मान लेंगे। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन हमें आगे काम आएगी वो भी हमने लिखा है यहाँ पे। पीएच की वैल्यू कितनी है? 9। अगर पीएच 9 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होता है? 10⁻⁹। क्लियर है? और अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁹ है तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन होगी 10⁻⁵। कौन सा फॉर्मूला लगा के हमने ये वैल्यू निकाली है? H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू KW होता है और KW होता है 10⁻40। क्लियर हो गया? अब जो क्वेश्चन ने बोला है उसकी बात को मानते हैं हम लोग। इथाइल अमाइन को वाटर में डिसोल्व किया गया तो आपके पास सॉल्ट बन गया और OH माइनस बन गया। क्लियर है? क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलीमोलर है, जिसको आप मोलर में लिख सकते हैं 10⁻³ मोल। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो दोनों का अमाउंट कितना होगा? 0। कुछ समय बाद जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी C माइनस सी अल्फा। C को कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस अल्फा। तो ये कितना बनेगा? C अल्फा, और ये भी कितना बनेगा? C अल्फा। इतना समझ में आ गया? ये कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम वाली। अब गिवन है क्वेश्चन में कि OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁵ है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो OH माइनस सी अल्फा है तो 10⁻⁵ किसके इक्वल होगी? सी अल्फा के। तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन आपको यहां पे कितनी मिल गई बेटा? 10⁻⁵। यहां पे हम लिख देते हैं कि OH माइनस हमको मिल चुका है 10⁻⁵। अगर ये 10⁻⁵ है तो सी अल्फा भी कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁵। क्वेश्चन ने बोला है कि 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेना है क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है। तो सी 1 माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? इसको सी लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात? और सी की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ मोल। अब हम केबी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो केबी का एक्सप्रेशन बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में वाटर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर एक्सेस में रहेगा तो उसको यहां पे लिखना नहीं होता। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में एक्सेस वाली चीजें नहीं आती। अब हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ है। OH माइनस को भी कितना पुट करेंगे? 10⁻⁵। और C1 माइनस अल्फा C था, C की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻⁷। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 10⁻⁷ हमको मिला है, क्वेश्चन में है 10⁻⁻x। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलती है बेटा? 7। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आपको लिखना था वो था आंसर 7। क्लियर है बेटा? थैंक यू।